गुब्बारे उत्सवों और सजावटों में सर्वव्यापी विभिन्न आकार, आकृतियों और रंगों में आते हैं। पहले के दिनों में गुब्बारे सूखे जानवरों के मूत्राशय से बने होते थे। कल्पना करें कि ऐसे किसी पार्टी या समारोह में हो, लेकिन यह सामान्य नहीं रहा। 19वीं सदी में किसी ने अंततः रबर बैंड्स के साथ आया, गुब्बारे, और अंततः उन्हें भी लेटेक्स से बदल दिया गया। लेटेक्स अत्यंत लचीला होता है और अपने आकार का 7-8 गुना तक खिंचाव हो सकता है, इसलिए इसे सामग्री के रूप में उपयोग करने का महत्व था। अब गुब्बारा उद्योग की कीमत 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, परंतु वे कैसे बनाए जाते हैं? कच्चा प्राकृतिक लेटेक्स एक सफेद या पीला भौपेक तरल होता है जो दिखने में दूध के समान है। लेटेक्स कुछ पौधों का स्राव होता है, विशेषकर ब्राजील में मूल रूप से पाए जाने वाले हेविया पेड़ का। आज के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक रबर के स्रोत मलेशिया और अफ्रीका में बागान हैं। रबर के उत्पादकों को इन पेड़ों से कच्चा माल काटना चाहिए। अकुशल कामगारों, जिन्हें अक्सर टैपर्स कहा जाता है, रबर के पेड़ों की छाल में विशेष टैपिंग चाकू का उपयोग करके चीरा लगाते हैं। ये चीरे पेड़ से दूधिया सफेद लेटेक्स का रस बहने देते हैं और इसे पेड़ से जुड़े संग्रह कप में एकत्रित किया जाता है। लेटेक्स का रस, जो दिखने में दूध के समान होता है, कुछ घंटों में धीरे धीरे संग्रह कपों को भर देता है। टैपर्स पेड़ों का नियमित रूप से दौरा करते हैं ताकि लेटेक्स एकत्र किया जा सके। आमतौर पर हर 1 से 3 दिनों में। पेड़ की स्वास्थ्य और जलवायु जैसे कारकों पर निर्भर करता है। एक बार एकत्रित होने के बाद लेटेक्स का उपचार कोआगुलेशन को रोकने के लिए किया जाता है, जो इसे आगे की प्रक्रिया के लिए अनुपयुक्त बना देगा। अमोनिया आमतौर पर लेटेक्स में एक प्रिजर्वेटिव के रूप में मिलाया जाता है। इसे भंडारण और परिवहन के दौरान तरल अवस्था में बनाए रखता है। लेटेक्स में विभिन्न योजक मिश्रित किए जाते हैं ताकि गुब्बारे उत्पादन में इसके गुण और प्रदर्शन में सुधार हो। एंटी-ऑक्सीडेंट लेटेक्स के हवा और रोशनी के संपर्क में आने पर होने वाले क्षरण को रोकने में मदद करते हैं। और वल्कनाइजिंग एजेंट्स को पॉलीमर श्रृंखलाओं के क्रॉस लिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए जोड़ा जाता है, जो कि इलास्टिसिटी और स्थायित्व को बढ़ाता है। लेटेक्स एक सांद्रीकरण प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे अतिरिक्त पानी हटाया जाता है और रबर कणों की सांद्रता बढ़ाई जाती है, जिसे केंद्र अपसारण के माध्यम से हासिल किया जा सकता है, जहां लेटेक्स को ठोस पदार्थों को तरल से अलग करने के लिए उच्च गति पर घुमाया जाता है या वाष्पीकरण के द्वारा, जहां गर्मी लगाकर पानी निकाला जाता है। फिर लेटेक्स को विशेष कंटेनरों या टैंकर ट्रकों का उपयोग करके उत्पादन सुविधाओं से गुब्बारा निर्माण संयंत्रों तक पहुंचाया जाता है। परिवहन के दौरान लेटेक्स की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकने वाले चरम तापमान या मैकेनिकल क्षति से बचाने का ध्यान रखा जाता है। कारखाने में लेटेक्स को डाई के साथ मिलाया जाता है और पनीर ग्राइंडर के माध्यम से छाना जाता है। किसी भी गांठ को रोकने के लिए कपड़ा। टैंक के निचले हिस्से में उत्तेजक इसे 15 घंटे तक मिलाते रहते हैं। यह न केवल रंग को वितरित करता है, बल्कि लेटेक्स को सक्रिय भी रखता है, जो अन्यथा जम जाता। यह कारखाना 3 अलग अलग रंगों में गुब्बारे बनाता है। गोल गुब्बारों को आकार देने वाले सांचे एक फैक्ट्री में एक ट्रे पर यात्रा करते हुए साफ सुथरे व्यवस्थित ऊपर उठे हुए शिशु घुंघराले की तरह दिखते हैं। वे एक ग्रिड में रखे जा सकते हैं, जैसे कि प्रत्येक में 11 सांचे की 3 पंक्तियां। ये ट्रे मोल्ड्स का है, जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक घूमता है, जिनमें से कुछ में विशेष जुड़नार होते हैं जो ट्रे को पलटते हैं ताकि इसे विभिन्न रसायनों में डुबोया जा सके। हालांकि इससे पहले गुब्बारे के रूप या सांचे को गर्म पानी से स्प्रे किया जाता है ताकि वह रोलर्स की एक प्रणाली के माध्यम से गुजरते समय साफ हो जाए। इसके बाद ये रूपों को पलटते हैं और एक कोएगुलेंट टैंक में डुबो देते हैं। सहजकारी में एक विद्युत रासायनिक आवेश भी होता है। जब गुब्बारा बनता है तो क्या कोएगुलेंट रंगीन लेटेक्स वाले टैंक के साथ प्रतिक्रिया करेगा? वे लेटेक्स समाधान को आकर्षित करते हैं, जिससे गुब्बारे के सांचे पर एक पतली समान कोटिंग बनती है। जितनी देर फॉर्म्स टैंक में रहते हैं, उन पर चिपकने वाली कोटिंग उतनी ही मोटी होती है। गुब्बारों के लिए एक बहुत पतली लेटेक्स की परत वांछित होती है, इसलिए रूपों को केवल कुछ सेकंडों के लिए डुबोया जाता है। फॉर्म्स को सावधानी से नियंत्रित गति से डाला और निकाला जाना चाहिए ताकि हवा के बुलबुलों को फंसने से बचाया जा सके और समान पतली कोटिंग प्राप्त की जा सके। गुब्बारे के आकार को फिर कन्वेयर पर ले जाया जाता है, जहां घूमते ब्रश होते हैं। ये ब्रश गुब्बारों के निचले हिस्से को लपेटते हैं, जिससे होंठ बनते हैं। ये ग्रिप्स लोगों को गुब्बारों को पकड़ने और फुलाने में आसानी प्रदान करते हैं। गुब्बारा रूपों को फिर एक गर्म पानी के स्नान में डुबोया जाता है। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लेटेक्स को साफ करता है, जिसमें लेटेक्स एलर्जी का कारण बनने वाले प्रोटीन को दूर करना शामिल है। गर्म पानी वल्कनीकरण को भी सक्रिय करता है, जो लेटेक्स को रबड़ी बनाता है। यह प्रक्रिया, जिसे पूरी तरह से चार्ल्स गुडियर द्वारा दुर्घटनावश खोजा गया था, ने रबर उद्योग में क्रांति ला दी। यह रबर की लचीलापन और टिकाऊपन को काफी बढ़ा देता है। वल्कनीकरण से पहले कच्चा रबर काफी नरम होता है,
चिपचिपा और विभिन्न स्थितियों के तहत विकृति और क्षय के लिए प्रवण। वल्कनीकरण के बाद रबर अधिक प्रतिरोधी हो जाता है और अधिक तनाव सहन कर सकता है, जिससे यह व्यापक रूप से उपयोग हेतु उपयुक्त हो जाता है। अगला कदम गुब्बारों को सांचे से उतारना है। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फॉर्म्स को टैल्कम पाउडर और पानी के मिश्रण में डुबोया जाता है। इससे उन्हें आकृति से आसानी से अलग किया जा सकेगा। अंत में आकृतियों को उनके लेटेक्स कवरिंग से मुक्त करने का समय आ गया है। जैसे ही आकृतियां इस मशीन से गुजरती हैं, हवा के जेट गुब्बारों को हवा से भर देते हैं। जैसे ही गुब्बारे हवा से भर जाते हैं और फॉर्म से बाहर आने लगते हैं, वे ऊपर के रोलर्स द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, जो उन्हें फॉर्म से दूर रोल कर देते हैं। फिर छीले गए गुब्बारे कन्वेयर बेल्ट पर गिरते हैं। उन्हें एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो उन्हें एक औद्योगिक धुलाई मशीन पर ढेर करता है और फिर एक सफाई समाधान जोड़ता है। मशीन 71 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है। यह प्रक्रिया न केवल गुब्बारों को साफ करती है, बल्कि लेटेक्स के वल्कनाइजेशन को भी पूरा करती है। गुब्बारों का दबाव परीक्षण होता है ताकि सुनिश्चित हो सके कि वे फुलाव में फट नहीं सकते। ये गुब्बारों को उनकी अधिकतम क्षमता तक फुलाने और निर्धारित दबावों के तहत निर्धारित समय तक सब्जेक्ट करने की प्रक्रिया है। गुणवत्ता नियंत्रण उपायों में ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए खेपों में रंग स्थिरता का आकलन करना भी शामिल है। गुब्बारा निर्माण का वातावरण स्वयं को उच्च गुणवत्ता और सुसंगति प्राप्त करने के लिए सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए। देखने के लिए वायु का तापमान, लेटेक्स टैंक का तापमान, ओवनों, ड्रायरों और अन्य पैरामीटर्स में तापमान, प्रक्रिया में उपयोग किए गए लेटेक्स और अन्य रसायनों को विशिष्ट गुणों के लिए सावधानी पूर्वक तैयार और बनाए रखना चाहिए। उदाहरण के लिए लेटेक्स का एक निश्चित चिपचिपापन और सूखने की गति होनी चाहिए। इसमें रखे गए टैंकों में उपकरण होने चाहिए जो लेटेक्स को परिचालित करते रहें ताकि स्किन न बने और सामग्री नीचे न बैठे। गुणवत्ता नियंत्रण जांच पारित करने के बाद गुब्बारे ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार समूहबद्ध और पैक किए जाते हैं। पैकेजिंग में व्यक्तिगत रूप से लपेटना या गुब्बारों को एक साथ बांधना शामिल हो सकता है। पैक किए गए गुब्बारों को उनकी सत्यता बनाए रखने के लिए नियंत्रित वातावरण में संग्रहित किया जाता है। परिवहन के दौरान सावधानी पूर्वक संभालने से क्षति और विकृति को रोका जा सकता है। अगली बार जब आप किसी पार्टी में हों और गुब्बारा देखें, तो आप वास्तव में एक बनाने में जाने वाली मेहनत की सराहना कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और भी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को देखें।